जय श्री कृष्णा। मैं हरिद्वार घूम के आ चुका हूँ, मैं ऋषिकेश घूम के आ चुका हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि पूरी आइटनरी जिनकी भी ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कैसे जाएं, कब जाएं, संडे को जाना चाहिए नहीं चाहिए। मैक्सिमम बंदे सैटरडे संडे को ही जाते हैं, तो उस टाइम पे जाना सही रहता ही नहीं रहता। क्योंकि मैंने बड़ी प्रॉब्लम फेस करी थी किस चीज के रिगार्डिंग, जाम के रिगार्डिंग। तो मैं वो सारी अपडेट आपको दूंगा। हरिद्वार में जाना है तो कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, देहरादून एक्सप्रेस वे सही है कि नहीं है, नाइट ड्राइव करी थी मैंने, लड़की मेरे साथ थी, तो वो सेफ है कि नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। फूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ अच्छा मिलता है हरिद्वार में, ऋषिकेश में कहाँ कहाँ जा सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं। मैं निकला था यहाँ से 2 बजे। वीडियोस में देख सकते हो आप, मेरी वीडियोस भी बनी हुई है पूरी व्लॉगिंग की। सुबह 2 बजे निकला क्योंकि मेरे को सनराइज पकड़ना था हरिद्वार का, और हमने पकड़ा भी। तो उस टाइम पे तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला। मैं गया था देहरादून एक्सप्रेस वे से। इसमें एक चीज की प्रॉब्लम थी, देहरादून एक्सप्रेस वे पे नाइट, क्योंकि मेरे को 2 बज रहे थे तो पूरी रात थी। रात के टाइम पे मेरे को रुकना थोड़ा बहुत सेफ नहीं लगा। रीजन बीइंग कि रोड पे साइड में कई जगह लोग रोक के और अपनी पार्टी कर रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन, पार्टी कर रहे हैं। तो मेरे साथ मेरी लड़की थी, मेरी मतलब वाइफ थी, तो मैंने वो रोकना सेफ नहीं समझा। ऑल दो बहुत जगह पर बीच में जगह हैं कि जहाँ पे आप रोक सकते हो। कुछ आपको एक्सप्रेस वे से नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाके आपको खाने पीने की जगह दिखेगी। फिर अब इसमें दो बंदों के सवाल आते हैं कि हम शामली से उतर के हरिद्वार की तरफ जाएं या फिर सहारनपुर पूरे जाएं। तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, सहारनपुर जाओगे तो आपको करीबन करीबन 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और मैं उससे नहीं गया। मैं उतर गया शामली की तरफ, और फिर वो आपका मुजफ्फरनगर की तरफ निकल के हरिद्वार गया। वो रोड भी ठीक है अगर आप ऑफ टाइम पे जा रहे हो, मतलब ऐसे जैसे मैं गया था, तो आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छा टाइम निकल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको शामली उतरना चाहिए, आपका करीबन आधा पौना घंटा बच जाएगा उससे। क्योंकि आगे सहारनपुर वाला मैंने रोड देखा नहीं है, मगर वो टाइम ज्यादा दिखा रहा था ईटीए, तो मैं उससे नहीं गया। दूसरा सवाल कि जब हम वहां पहुंचे तो हरिद्वार में एक चीज का ध्यान रखना, अपने साथ चेंजिंग के लिए कपड़े लेके जाना, और चेंजिंग की जगह अगर आपके साथ फीमेल हैं तो वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो प्रेफर करना वहां पे सामने हर की पौड़ी के बिल्कुल सामने कुछ वो है एक्सचेंज वाले, मगर वो भी अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपने होटल लिया हुआ है तो वो द बेस्ट, होटल में जाओ, अपना चेंज करो। क्योंकि वहां पे कोई इंतजाम नहीं है, तो अपना उस हिसाब से सोच के चलना कि वहां पे चेंजिंग का कोई इंतजाम नहीं है। इवन सबको ऐसे ही करना पड़ता है। इट्स वेरी हॉरिबल। ठीक है। दूसरी बात, गंगा बहुत अच्छी जगह है भाई। एक बार हरिद्वार में डुबकी लगाना बहुत जरूरी है, लगाओ। उसके बाद हम चले गए थे खाने पीने कुछ। हाँ, थोड़ा सा और बता दूं, पार्किंग के चार्जेस बढ़ चुके हैं। 140 रुपए की पार्किंग है हरिद्वार में। आपको जहां भी पार्किंग लगाओगे सबसे ज्यादा इशू यही चीज आएगा कि महंगी बहुत है। आप ये मान के चलो, कभी करीबन करीबन 2-3 जगह भी लगा लेते हो तो 600 रुपए के आसपास आपका सिर्फ पार्किंग में लग जाएगा। और तो मैं पूरी एंड में आपको कॉस्ट बता दूंगा मेरा कितना लगा था। इसके बाद हरिद्वार में घूमने की कई सारी जगह हैं, जैसे मनसा देवी और चंडी देवी, ये दो तो सबको पता ही हैं। इसके अलावा एक आपने मूर्ति देखी होगी शिव की, उसके सामने एक ब्रिज, पुल है, ब्रिज, जहां से ऋषिकेश से जब गंगा उतरती है तो वहां से काट के, वहां पे पूरा वो बना रखा है, ब्रिज बना रखा है, वहां से काट के हरिद्वार हर की पौड़ी की तरफ गंगा को बहाया जाता है। वो लोकेशन थोड़ी सी अच्छी है, वहां पे बंदे नहीं जाते, तो आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। गंगा के बिल्कुल किनारे बैठ सकते हो। वहां पे एक उतरने की जगह भी है जो बिल्कुल ही गंगा के साथ में आप बैठ सकते हो। कोशिश करना कि ये रात के टाइम पे देखो तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और पीस रहेगा। अब जाते हैं आगे। हम चले गए थे मनसा देवी। अब मनसा देवी में आपको एक चीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइज होगी कि वहां पे ना कई सारे क्या कहते हैं, डीलर टाइप के लोग मिलेंगे जो सीधा कहेंगे कि 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वेटिंग है। ठीक है, आप ये हमें 500 रुपए 600 रुपए दो, हम आपको सीधा वीआईपी दर्शन कराएंगे। उनके झांसे में मत आना। कोई, जब मैं गया था संडे के टाइम पे, ऐसी कोई भीड़ भीड़ नहीं थी इतनी। बस हाँ, थोड़ी सी जो लाइन में आधा पौना घंटे की भीड़ थी टिकट की, वही भीड़ थी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये बात कर रहा हूँ रोपवे की। सिंगल लाइन करके आप लोग, मनसा देवी की लाइन है नीचे, मनसा चंडी का ये लाइन है दोनों का।
मेरे को उन्होंने बोला पैसे के लिए, फिर भी मैंने डिसाइड किया मैं रोपवे नहीं लूंगा। तो मैं लोकल से मैंने बात करी। है 1.5 घंटा बस। ये लोग रोपवे से क्यों जाते हैं? पैदल क्यों नहीं चलना? ऐसा होता है ना, बहुत से बूढ़े होते हैं, हाँ, किसी बूढ़े को लोग। कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है। यहाँ पे चढ़ाई क्यों हो रही है? चढ़ाई है, ऊपर पहाड़ है। पूरी चढ़ाई ही है। लोकल ने मुझे बताया कि आप डायरेक्ट चढ़ जाओ, 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जो कि इतना एलिवेशन वाला ट्रैक भी नहीं है। तो और गर्मी वाला टाइम था, फिर भी अब गर्मी में चढ़ना चाहिए नहीं चढ़ना चाहिए। भाई मैं तो चढ़ गया था, मौसम मेरा ठीक था, उस टाइम पे हवा चल रही थी, ज्यादा गर्मी नहीं लगी मुझे। तो हम दोनों ने पैदल ही प्रेफर किया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि रोपवे पे इतनी भीड़ नहीं है। ठीक है, तो आप भी अगर पैदल जाना चाहो तो चले जा सकते हो। कई सारे बुजुर्ग भी जा रहे थे। हाँ, अगर ज्यादा बुजुर्ग हैं तो फिर रोपवे से ही जाओ, फिर पैदल मत जाओ। मगर हाँ, चढ़ जाओगे, बहुत इजी है, थोड़ा सा व्यू देखते हुए जाओगे। रोपवे से इतना व्यू नहीं दिखता है। अलग अलग हरिद्वार देखोगे, हरिद्वार के जंगल्स दिखेंगे, बहुत सारा अच्छा अच्छा व्यूज दिखेगा अगर आप पैदल जाते हो तो। रोपवे से बिल्कुल आगे ही छोटी सी पतली सी गली जा रही है, वहीं से कट सीधा आपका पैदल के लिए निकल जाता है। ये हो गया मनसा देवी। ये रहा मंदिर, आ गए। क्या है? कुछ भी नहीं। अब वहां पे खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब भी आप मनसा देवी के पास जाओगे ना, तो आपकी गाड़ी को रोक लिया जाएगा पैदल जाने के लिए। जहां पे आपको पार्किंग के लिए बोला जाएगा ना, वहीं उसी साइड में एक कैफे है, बहुत अच्छा कैफे है, बहुत प्लीजेंट तरीके से खाना खिलाते हैं, रेट भी रीजनेबल है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं इसमें आपका वीडियो लगा दूंगा, वो देख लेना। उस पे जाना, खाना खाना, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। ठीक है, मनसा देवी के पास। फिर मैं चंडी देवी जा नहीं पाया, क्योंकि चंडी देवी बहुत दूर था और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था ज्यादा। फिर मैं थोड़ा सा थक भी गया था कि हम रात में जल्दी निकले थे, तो हम जाके होटल पे सो गए। फिर जब रात में उठे, तो अब रात में मैं बताता हूँ, हरिद्वार रात में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आप दिन में तो जितने लोग सब जो ऐसे नॉर्मल बंदे कर रहे हैं वो करो, हरिद्वार के हर की पौड़ी पर डुबकी लगाओ, मनसा देवी जाओ, चंडी देवी जाओ, चले जाओ। मगर इसके अलावा जो सबसे अच्छा हरिद्वार देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा रात में। रात में क्या करो, सबसे पहले जाओ उसी डैम पे, जाओ उस डैम पे, जाओ उस डैम पे कुछ देर बैठो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो उसके पानी की जो फील है, जल का जो फील है, वो वहां आपको मिलेगा। कोई टिकट नहीं लगेगी गाड़ी लगाने की, पार्किंग लगाने की, आप पैदल जा सकते हो। गाड़ी उसी के साथ में नीचे की तरफ लगाने का जगह है, वहां पे लगाओ और चले जाओ। फिर इसके बाद आप गंगा किनारे थोड़ा सा और आगे की तरफ जाना, जहां पे मनसा देवी के रास्ता है जो है ना, उस तरफ जाना और वहां से गाड़ी नीचे की तरफ उतार देना गंगा की तरफ। वहां पे पार्किंग मिल जाएगी, 100 रुपए की पार्किंग होगी। वो पार्किंग में लगा के गंगा के पास बैठो। हर की पौड़ी पे मत बैठना, क्योंकि हर की पौड़ी पे बहुत भीड़ होगी। अब ये सीजन टाइम है, इस टाइम पे हर की पौड़ी बहुत भीड़ होती है, हरिद्वार में भी बहुत भीड़ होती है। मगर दिन के टाइम पर, रात के टाइम पर थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें और हल्का चाहिए, जैसा कि आपकी वीडियो में दिख रहा है, तो आपको इसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी लोकेशन है, आराम से बैठो, बहुत पीसफुल वाइब आती है। ठीक है, हरिद्वार जाने में मुझे टाइम लगा 4 घंटे के करीब, 3.5-4 घंटे के करीब लगे थे। मैंने 5-5:30 बजे पहुंचा दी थी, 3.5 घंटे लगे थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम चले गए अपना ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में मेरे पास बहुत सारी जगह थी आइटनरी में जहां पर मैं जाना चाहता था, बट मेरे साथ हो गया 2 कांड। पहला, मेरे को मिला बड़ा गंदा तूफान, देख सकते हो आप वीडियो में, बहुत गंदा तूफान मिला मुझे। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ। पूरा मेरा छाता उड़ रहा है, ये देखो देखो, पकड़ना पड़ रहा है मेरे को। और झरना है गंदा वाला, दिखाओ इधर आ, दिखा। ओ भैंस की यहाँ, ओ भाई टूट गया। ओ मेरे को रिकॉर्ड कर, ओ मेरा छाता आ गया, मेरा छाता गया।
बारिश बहुत तेज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अबे यार उस तूफान को मैंने ऑल दो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, मेरे को मजा ही आया। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो वो जाम बहुत ज्यादा गंदा मिल गया मुझे भाई। यात्रा होने की वजह से पूरा जाम, बहुत गंदा जाम। मैं जा रहा था शिवपुरी, क्यों मेरा प्लान था शिवपुरी जाना, शिवपुरी से वापस आना, वापस आने के बाद राम झूला, लक्ष्मण झूला और सीक्रेट वाटरफॉल यहाँ जाना, मगर मैं कहीं नहीं जा पाया ड्यू टू दिस जैम। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको वीकेंड्स में मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा चल रही है तो मैक्सिमम यही रोड है जो चार धाम को कनेक्ट करती है। जब ये चार धाम को कनेक्ट करती है तो संडे वाले दिन यानी वीकेंड, सैटरडे एंड संडे वाले बहुत तगड़ा जाम होता है। 3 घंटे लग गए थे हमें, 3 से 4 घंटे लग गए थे हमें शिवपुरी पहुंचने में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रख के चलना, जाम मिल सकता है आपको वीकेंड में गंदा वाला। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, मैं जब शिवपुरी ही पहुंचा था तो मेरे को पेट्रोल का इशू तब ही आ गया था। उन्होंने कहा था 2000 से ज्यादा हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे। पहले तो जाम में फंसे, अब एक और बसोड़ी में फंसे। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा और मैंने पेट्रोल डलवा लिया। 2000 रुपये का मैक्सिमम डलता है, इससे ज़्यादा डलता भी नहीं। और मेरे पास कैश नहीं है, नेट चल नहीं रहा, कैश मेरे पास केवल 1000 का पड़ा है। अब फंस गए। तो ये भी देख के चलना कि वहां पे पेट्रोल का थोड़ा सा इशू है, आपकी फुल टंकी नहीं करेंगे। दूसरी बात, खाना भी उस तरफ ऊपर शिवपुरी की तरफ थोड़ा सा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि गैस का कई सारों ने तो लगा रखा था कि गैस नहीं है, इस वजह से रेस्टोरेंट भी बंद थे। तो उस टाइम की बात ही बता रहा हूं मैं, अब चल गया हो तो नहीं कह सकता, बट सिचुएशन तो वर्स्ट ही होती है, सुधर नहीं रही है। तो खाने का भी अपना इंतजाम रखना अपने साथ। अगर आप ऊपर ऋषिकेश से ऊपर, ऋषिकेश में कोई दिक्कत नहीं है, ऋषिकेश में सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। आगे मैं शिवपुरी की बात कर रहा हूँ, शिवपुरी जरूर जाओ। शिवपुरी में आप कई सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, बंजी जंपिंग हो गई और कई सारी एक्टिविटीज है। वहां पे एक स्पोर्ट जोन बना हुआ है शिवपुरी में, तो आप वहां भी जा सकते हो। और नीचे जो बीच है वहां भी जा सकते हो, उस बीच पे बैठो, बहुत प्यारा। वहां पर राफ्टिंग भी होती है, वहीं से मेजर राफ्टिंग शुरू होती है। अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो राफ्टिंग भी कर सकते हो। राफ्टिंग की कॉस्ट अराउंड 450 से 600 के बीच में पड़ती है, कि आप कितने बंदे हो और कैमरा ले रहे हो नहीं ले रहे हो, गाइड ले रहे हो नहीं ले रहे हो, या फिर आप एक साथ में एक पैडलर भी होता है जो वो सेफ्टी के लिए, वो अगर इनकेस अगर राफ्ट पलट जाए तो वो आपकी मदद करता है, उसको ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो उनकी कॉस्ट पड़ती है अलग। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज लेके चल रहे हो। लक्ष्मण झूला अभी बंद है तो लक्ष्मण झूला मत जाना, वो ओपन नहीं है। राम झूला जा सकते हो, राम झूला में भी आपको एज एन ज्यादा कुछ नहीं, मार्केट देख सकते हो, झूला पे जा सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके साथ मार्केट से ना थोड़ा सा नीचे जरूर उतरना। जब आप राम झूला से नीचे उतरोगे ना तो साथ में ही गंगा चल रही है, तो वहां पे नीचे जरूर उतरना। वहां आपको गंगा के पास अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। दिन में जाओ या रात में जाओ, कभी भी जाओ। राम झूला को पार करके आरती होती है त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट पे आरती को अटेंड करो, वो बहुत प्यारी आरती होती है गंगा की। ठीक है, टाइम अगर आपको मिलता है, अगर जाम में नहीं फंसोगे तो सारे काम कर लोगे। कंक्लूजन यही डालूंगा कि ऋषिकेश में अवॉइड करना कि आप संडे वीकेंड्स और उसमें ना फंसो, क्योंकि अभी जून के टाइम पे थोड़ा सा ये जाम का इशू है। अच्छा, कॉस्ट कितनी पड़ी? देखो, मेरे को खाने पीने में लग गए करीबन 2 दिन के 3000 के आसपास, 3-4 हजार के आसपास, 3-4 हजार के बीच में बैठा होगा। और पेट्रोल में मेरा लग गया 7 हजार रुपये। 7 हजार रुपये में पेट्रोल में लग गए, आना जाना ऋषिकेश। क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो मेरा एवरेज पहले तो निकल आया था, मगर जाम की वजह से मेरा एवरेज नहीं निकला, तो पेट्रोल की कंजप्शन ज्यादा हो गई। स्टे मेरा था कुछ 1000-1200 का स्टे था, प्लीजेंट स्टे था। ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगा, हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत है। ये है मेरी आइटनरी, आपको कैसे जाना चाहिए, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं जहां भी जाऊंगा वो आइटनरी में बनाऊंगा। मेरे को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो कि अगर आपको और कुछ जानना हो जो मैंने नहीं कवर करा तो
कमेंट में आप पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्णा।